हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ लिया था और हमने उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो जो लोग डायरेक्ट कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल देख रहे हैं फिर उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, पहले वो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट देख लें, पहले ये समझ लें किसी भी पॉइंट पे कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फिर आप इंटरवल वाले को देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक जो अपना है बोर्ड पे लिखा हुआ है, बताने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल मींस अब तक हम लोग पढ़ रहे थे किसी भी पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं। जैसे अब तक हम लोगों ने चेक किया x इज इक्वल टू 2 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, x इज इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी भी इंटरवल में चेक करना कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने लास्ट के 2-3 एग्जांपल्स लिए हुए थे वो सब आपके इंटरवल वाले ही क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग हेडिंग डाल के पढ़ रहे हैं कि कंटिन्यूअस आपका फंक्शन इंटरवल में कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल अगर मान लीजिए आपको चेक करना है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है 2-3 लाइन इंग्लिश, वो हम लोग बाद में देख लेंगे क्या लिखी हुई है। बुक से लिखा हुआ है वो आप लोगों को अच्छे से पता है, बुक से कैसे लिखना है वो आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो मान लीजिए अगर हमको ए से बी में कंटिन्यूटी चेक करना है, फंक्शन आपका ए से बी में कंटिन्यूअस है या नहीं। पहले आप लोग ये बताइए, मैं जो ब्रैकेट लगाया हूँ ये ओपन ब्रैकेट है, मीन्स अगर हमको ए से बी में चेक करना है फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका फंक्शन सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ए से बी के बीच में, फिर से सुनिएगा, आपका फंक्शन ए से बी में ओपन इंटरवल ए से बी में तभी कंटिन्यूअस होगा जब आपका फंक्शन ए से बी के बीच में आने वाले सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा। मींस ए से बी के बीच में जितने पॉइंट्स लाई करेंगे अगर आपका फंक्शन उन सब पे कंटिन्यूअस है तो हम लोग बोलेंगे आपका फंक्शन ओपन इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस है। यही लिखा हुआ है ऊपर, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ए से बी इफ इट इज कंटिन्यूअस, लिख लीजिएगा, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ए टू बी। मीन्स ए से बी के लिए अगर सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा हम लोग तभी बोलेंगे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मान लीजिए हमको चेक करना है 2 से 6 में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले अगर आपका फंक्शन 2 से 6 के बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे अगर सब पे कंटिन्यूअस होगा तभी हम बोलेंगे आपका फंक्शन 2 से 6 में कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा इस इंटरवल में। मान लीजिए आपका फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है, 3 इसके बीच में आएगा। मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया है 2 से 6 में आपको चेक करना है और हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपका फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, तो हम लोग ये बोलेंगे आपका फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी पॉइंट्स पे जब कंटिन्यूअस होगा हम लोग तभी बोलेंगे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। तो यही लिखा हुआ है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। आप लोग स्क्रीन पॉज करके जो कुछ भी समझे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। अब हम लोग कुछ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ते हैं, जो कुछ भी सीखें आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी आता हो आप लोगों को आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। हम लोग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले आप लोग समझ लीजिए मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, बाकी आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है। आप लोग लिखते हैं ठीक है, नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं, जिसकी जैसी इच्छा। देखिए थ्योरम 1 में आपको क्या दे रखा है, आप लोग को पहले मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। मान लीजिए एफ और जी कोई भी आपके पास 2 फंक्शन है, एफ और जी कोई भी आपके पास 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपके किसी रियल पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए एफ और जी कोई भी आपके पास 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपके किसी रियल पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस हैं, तो आपका अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ बाई जी भी कंटिन्यूअस होंगे। एफ बाई जी आपका तभी कंटिन्यूअस होगा जब आपका जी ऑफ सी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यही चीज लिखा हुआ है। एक मैं आप लोगों को प्रूफ करा देता हूं, बाकी सिमिलर ही तरीके से आपके सब होंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाकी आप लोगों के बुक में भी दे रखा है, एक मैं करा दे रहा हूं आप लोग को। फर्स्ट मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू सी, क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू सी f प्लस जी x। मेरे हिसाब से यहां तक सबको क्लियर है। इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू सी f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। यहां तक सबको क्लियर होगा। फिर उसके बाद लिमिट की प्रॉपर्टी से हम लोग इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू सी f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू सी g ऑफ x।
हम लोग इसको लिमिट की प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब क्या करेंगे, आप लोग सीधा सीधा पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x कितना हो जाएगा, f ऑफ c। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट g ऑफ x टेंड्स टू c है तो कितना हो जाएगा, g ऑफ c हो जाएगा। अब आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, f प्लस जी सी। तो आप लोग देख सकते हैं f प्लस जी सी आ गया, यहाँ पे क्या था f प्लस जी एक्स। तो हेंस f प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। तो जैसे आपका पहला पार्ट का प्रूफ था ऐसे ही आपका सेकंड का भी है, थर्ड का भी है, सिमिलर तरीके से फोर्थ का भी है। आप लोग इसको प्रूफ कीजिएगा। बाकी अलजेब्रा ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन कुछ भी नहीं है, आप लोग ये दिमाग में रखिएगा। अगर आपके f और g कोई भी दो फंक्शन है, अगर ये दोनों किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उनका सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। बस अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस में यही बताना चाहता हूँ। बाकी फर्स्ट पार्ट का प्रूफ मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, सिमिलर ही तरीके से आपके बाकी प्रूफ होंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप लोग को डाउट हो रहा है किसी भी पार्ट के प्रूफ में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा किसी वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा। तो ये था आपका अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको लिखना हो लिख लीजिए, नहीं तो आप लोगों के बुक में लिखा है ये, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। बाकी हम लोग अब कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और इस पे, ताकि थोड़ा फील आ जाए। फिर उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आपका कंटिन्यूटी बेसिकली हो जाएगा खत्म, वही आपका डिस्कशन बचेगा। तो आप लोग चलिए, आप लोग को लिखना हो लिख लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 में आपसे क्या बोला हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। मींस आपसे क्या बोला है, साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कीजिए। आपको कोई पॉइंट कहीं कुछ भी नहीं दे रखा है। अभी ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी। तो चलिए, साइन फंक्शन का हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। फिर हम लोग कोई भी रैंडमली एक पॉइंट ले लेते हैं, रियल पॉइंट मान लेते हैं सी आपका कुछ भी हो सकता है, कोई रियल पॉइंट हम लोग सी मान लेते हैं। अगर आपका उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो आपका कुछ भी रखिए, क्योंकि हम लोग वेरिएबल लेके सॉल्व कर रहे हैं, कोई 2 या 3 4 पॉइंट लेके नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट सी बी एनी रियल पॉइंट, लेट सी बी एनी रियल पॉइंट इन इट्स डोमेन, जिसपे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, यही तो करेंगे साइन x। साइन फंक्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू साइन x। अगर आपका क्या होगा, अगर आपका f ऑफ c, इस पे अगर वैल्यू आपका इक्वल आ जाएगा, अगर ये आपका फॉलो कर जाएगा f ऑफ c, लिमिट x टेंड्स टू c साइन x इज इक्वल टू f ऑफ c, देन साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन साइन x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू c प्लस h रखेंगे, जहां पे आपका h क्या करेगा, टेंड्स टू 0। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। x इज इक्वल टू c प्लस h टेंड्स टू 0, जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x जगह क्या है, c प्लस h रखेंगे और h आपका टेंड्स करेगा 0, लिमिट h टेंड्स टू c साइन x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, अब c प्लस h। तो चलिए फिर फार्मूला लगा देते हैं, अब सीधा सीधा नीचे ही लिख दे रहा हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन a प्लस b कितना होता है, साइन a प्लस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब आपका h टेंड्स टू क्या है, 0 है, तो h इज इक्वल टू आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। cos 0 कितना होगा, 1 इंटू साइन c कितना होगा, साइन c प्लस cos c है साइन h की जगह जब 0 रखेंगे साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 इंटू आप किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, 0, साइन c प्लस 0 आपको कितना मिल जाएगा, साइन c। तो लिमिट x टेंड्स टू से साइन x आपको कितना मिला है, साइन c मिला है। उसके बाद आप इसी तरीके से जब आप f ऑफ c निकालेंगे, f ऑफ x आपको कितना है, साइन x, f ऑफ c निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, साइन c। तो f ऑफ c और आपका ये फंक्शन क्या आ गए, इक्वल आ गया, मीन्स आपका साइन फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा, साइन फंक्शन, हेंस लिख लीजिएगा, हेंस साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल पॉइंट c, एट एनी रियल पॉइंट c। मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी है साइन फंक्शन का कंटिन्यूटी हमने कैसे आप लोगों को चेक कराया है। हमने कोई भी रियल पॉइंट ले लिया, अब आप लोग ऐसे सुन लीजिए, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने कोई भी रियल पॉइंट ले लिया c, रियल लाइन आपका -x to x चलता है डोमेन, मैंने कोई भी एक रियल पॉइंट ले लिया c, रैंडमली c। तो हमने क्या किया, कंडीशन हम लोगों ने कंटिन्यूटी में पढ़ा था, अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू c साइन x इज इक्वल टू
एफ ऑफ सी, अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। अब आप इसमें क्या करते थे, सी प्लस सी माइनस, लेकिन हम कोई भी रियल पॉइंट सी ले रहे हैं, वो आपका सी प्लस हो सी माइनस हो, इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू सी प्लस एच पुट किया जो अब तक करते आए, फिर h टेंड्स टू 0, फिर उसके बाद सॉल्व किया साइन a प्लस बी, उसका फार्मूला लगाया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर h जहां जहां था वहां वहां हमने 0 रख दिया, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, साइन h 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ये कितना साइन सी आ गया, एफ ऑफ सी भी साइन सी आ गया। अगर दोनों आपके इक्वल आ गए मींस फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, तो साइन फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सेम इसी तरीके से हम लोग कॉस फंक्शन का भी प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चाहे तो वैसे टाइम पास के लिए ले सकते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कॉस फंक्शन, लेकिन मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग टैलेंटेड हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपका कॉस एक्स फंक्शन भी क्या आता है, कंटिन्यूअस ही आता है। अगर साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है और कॉस फंक्शन कंटिन्यूअस है तो साइन प्लस कॉस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे, साइन माइनस कॉस भी कंटिन्यूअस होगा, साइन इंटू कॉस भी कंटिन्यूअस होगा, और साइन डिवाइडेड बाय कॉस भी कंटिन्यूअस होगा उसी रियल पॉइंट सी पे। तो आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी ऐसे है, आगे मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, अभी एक्सप्लेन कर दिया हूं, जिनको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग इसको लिखिए, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं पहले आप लोगों को प्रूव कराती हूँ। आप लोग देख लीजिए, साइन फंक्शन क्या आया है, कॉन्टिन्यूअस आया है, इसी तरीके से कॉस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। चलिए, आप लोग को अगर समझ गए हो तो लिख लीजिए, जिनका मन हो लिख लें, जिनका नहीं मन हो, जिनका दिमाग इंटेलिजेंट हो दिमाग में नोट कर लिए हो, कोई बात ही नहीं है। चलिए, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपसे क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। इस बार क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, k की वैल्यू बताना है जो कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2। अगर आपका x पे कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ 2 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 2। ये आपको दे रखा है, 2 पे कंटिन्यूअस है मींस f ऑफ 2 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 2। तो चलिए, f ऑफ 2 प्लस हम लोग कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू पहले लिखेंगे, हमको k की वैल्यू बतानी है, 2 प्लस और 2 माइनस को हम लोग इक्वेट कर देंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 प्लस हम लोग कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू रखेंगे 2 प्लस h, h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए 2 प्लस हम लोग किस में रखेंगे, 2 प्लस इसमें रखें या फिर 2 प्लस इसमें रखें, तो सबको दिख रहा है 2 प्लस 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा 2 प्लस मीन्स, और x ग्रेटर देन 2 आपका यहाँ पे आएगा, तो 2 प्लस पे आपका कितना हो जाएगा वैल्यू, सीधा सीधा 3 हो जाएगा, कोई फंक्शन नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट आपका कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट आपको मिल गया 3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस h रखते हैं और h टेंड्स टू 0। 2 माइनस हम लोग इसमें रखेंगे, सबको दिख रहा है x लेस देन इक्वल टू 2। 2 या 2 से छोटा नंबर हम लोग इसमें रखेंगे, 2 माइनस 2 से छोटा होता है तो कहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस h रख दीजिए, 2 माइनस h होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 प्लस एच स्क्वायर, 4 प्लस एच स्क्वायर, सॉरी आगे के भी है, के लगा लीजिए आगे, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियरिटी है, सबको क्लियर है यहाँ तक, के 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, इसको मैंने ओपन किया है बस। तो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 है, जब जहां जहां h है वहां वहां 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 4k बचेगा। मैं इसको चलिए लिख दे रहा हूं इस बार, 4k प्लस 4k h स्क्वायर माइनस 4k h, के से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 4k मिल जाएगा। बाकी h इज इक्वल टू 0 यहाँ भी पुट करेंगे, यहाँ भी, ये दोनों आपके टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, 4k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो राइट हैंड लिमिट आपका कितना है, 3, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 4k। तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, 4k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/4।
फंक्शन आपका कंटिन्यूअस था तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट आपका 3 आया है और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है 4k आया है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, k इज इक्वल टू कितना मिल गया 3/4 मिल गया। बाकी ये था, अगर आप लोग f(2) निकालते तो भी आप इसी में रखते, तो 2 का स्क्वायर कितना होता 4, तो कितना हो जाता 4k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/4। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिकली मेरा मोटिव था कि आप लोगों को एक बार राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा और क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से निकाला है। बाकी आप लोग f(2) से भी निकाल सकते थे। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम लोग लेने वाले हैं, कुछ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन प्लस कॉस, जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था साइन फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं, लास्ट क्वेश्चन। अब उसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन बाई कॉस आपका कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, अगर साइन कंटिन्यूअस है सी पॉइंट पे और कॉस भी कंटिन्यूअस है सी पॉइंट में, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे सी पे। तो डिवीजन के केस में आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग यही लिखेंगे कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सभी आपके कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। जितने आपके पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो भी कंटिन्यूअस होते हैं। बाकी आपके और जो फंक्शन है मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखा दे रहा हूँ 3-4 पॉइंट्स, तो आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी। आप लोग इसको लिख लीजिए। जिनको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोगों को जो भी कमी लग रही हो वीडियो लेक्चर्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। चलिए आप लोग बाकी इसको लिख लीजिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट नोट हमको आपको बताना था। इसके बाद आपका कंटिन्यूटी आपका बेसिकली खत्म हो चुका है, कंटिन्यूटी अब कुछ नहीं है। लास्ट इंपॉर्टेंट नोट के यही 3 पॉइंट्स हैं, आपका कंटिन्यूटी खत्म हो चुका है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग 2 पार्ट पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ लिए होते हैं। तो अब आपका बच्चे का डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी आपका खत्म हो चुका है। आप लोग एक बार देख लीजिए ये पॉइंट्स, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। क्या लिखा हुआ है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। सबको समझ में आ रहा होगा, जितने भी आपके कांस्टेंट फंक्शंस होंगे और आइडेंटिटी फंक्शन होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। ऑल पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ध्यान दीजिएगा, आपके जितने भी पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं सभी कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। अभी मैंने आप लोगों को साइन फंक्शन भी बताया था प्रूफ करके, कॉस फंक्शन भी आपका उसी तरीके से होगा। बाकी आपके पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल सभी फंक्शन आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं अपने अपने डोमेन में। अगर आपका f और g कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f ऑफ g और g ऑफ f भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बेसिकली ये आपके थ्योरम के नाम से दे रखा है, आप लोग इसको जानते रहिए। अगर f ऑफ g आपके 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f ऑफ g और g ऑफ f आपके क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ये था आपका कंटिन्यूटी। बाकी आपका कंटिन्यूटी हो चुका है खत्म, द एंड। अब आप लोगों का जो होमवर्क है NCERT एक्सरसाइज 5.1, NCERT एक्सरसाइज 5.1। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो हो सकता है हम लोग को 4 से 5 लेक्चर लग जाए डिस्कस करने में। बाकी हम लोग लेक्चर डिटेल्स में ही करेंगे, कोई फास्ट डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि NCERT के क्वेश्चंस हैं, जरूरी है। NCERT के आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं आपके जो पेपर आता है बोर्ड का, CBSE बोर्ड हो या फिर आपका UP बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपका स्टेट बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, NCERT को बेस मान के ही आपका पेपर बनाया जाता है। तो एटलीस्ट NCERT भर का तो क्वेश्चन हम लोग को तो करना ही करना है, इसीलिए मैं NCERT के एक्सरसाइज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करता हूं। और एग्जांपल्स में भी जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं इसीलिए एग्जांपल्स में आप लोगों को यहाँ नोट्स में करा देता हूं। बाकी आप लोगों को होमवर्क है NCERT एक्सरसाइज 5.1, आप लोग इसको लगा के आइएगा। बाकी आप लोगों का जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप लोग को मेल ID दी हुई है, आप लोग मेल कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई चैप्टर पढ़ना है, प्रीवियस चैप्टर या फिर कुछ भी पढ़ना हो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए फिर बाकी आप लोगों का होमवर्क है NCERT एक्सरसाइज 5.1। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इस एक्सरसाइज के साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।